उसको करो। तो वो कहते हैं कि भाई तुम वहां बैठो, तुम्हारी शुद्धि सफाई की जाए। अब दरवाजा छोड़ के रहोगे तो शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि घाट पर शुद्धि होगी। जहाँ कर्मों का अंबार जमा होता है वहां अगर शुद्धि चाहिए जाएगा तो पत्तियों से क्या मतलब है? पत्ती किस काम की? वो वही साफ हो, तभी फिर सूरज जगेगी, नहीं तो सूरज नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो बंद है घाट पर बैठ। तो कहते हैं भाई नेत्रों में आके बसो, बैठक बना लो, यहाँ तुम रुकने लगो, ठहरने लगो, देखने के लिए कुछ मतलब है, आंखों से काम करो, कानों से, तो फिर काम होने लगे। तो फिर कार्रवाई शुरू हो जाए। सूरत की कार्रवाई अलग है, इंद्रियों की कार्रवाई अलग। ये बाहर जड़ चीजों के साथ में इंद्रियों की कार्रवाई, सूरत की कार्रवाई चेतन के साथ है, उसके साथ तो उसका काम होने लगेगा। अब ये तो बहुत प्यार से अनुभव सोचते हैं, क्योंकि अनुभव नहीं होगा तो आपको कैसे बताया जाएगा? न करने का अनुभव, गिरने का अनुभव, चढ़ने का अनुभव, हर चीज का जब अनुभव होगा कि ऐसे गिरते ऐसे चढ़ते, ऐसे जाते, ऐसे होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे बंद हो जाता है, इस तरह से फिर चालू हो जाए, ये अगर नहीं देखेंगे तो आपको क्या बताएंगे? वो तो खुद भोगी होते हैं, खुद उस चीज को जानते हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, और सबने बताया, तो ये का नहीं सभी का है। बोलो हाँ, चलो सत्संग करो आप। श्याम तदिसे को गहना श्याम, सूरत को ताने धोने सुनना, अब वो साधक को बताते हैं कि भाई थोड़ा सा रोके रहो, और शाम के बीच में सफेदी के बीच में श्याम कहते हैं, इसको बराबर एक टक मतलब ऐसे करके देखते रहो। और देखते गगन में तारा चमकेगा, उसी को देखते तारा वो अकेला चमकता पहले, आकाश तो दिखाई देता लेकिन खाली तारा चमकता। जैसे सुबह एक तारा निकलता है, ऐसा तारा चमकता है, उसमें चमक बहुत है, रोशनी बहुत रहती है, बड़ा तेज रोशनी का होता है, और उसमें सफेद रोशनी रहती है। तो जब वो चमकेगा तो गगन में उसी के देखने पर, दृष्टि ठहरने पर गगन में तरह तरह की दुनिया सुनाई देने लगती है। वही ऐसे ये उसका परिचय है। तो सूरज को रोक करके थोड़ा सा मन को उसके साथ लगा करके सामने तो दिखाई देगा। अब आंख से तो देखेगा उसको और कान से सुनेगा, अब दोनों काम हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान में साधक का समझ में नहीं आए या मन न लगे, दृष्टि न ठहरे, तो भजन करे। तो भजन में सुनाई जब देने लगती है, और जब भजन में उसमें रत होता तो दिखाई देने लगता, क्योंकि धुनी में प्रकाश है और प्रकाश में धुन आ रही है, वो एक दूसरे से अलग नहीं है। शब्द से प्रकाश और प्रकाश से शब्द मालूम होगा। अब वो दिखाई दिया और बस आकाश में गगन में अब दुनिया आने लगी, तरह तरह की बातें बजने लगी। एक तरह की नहीं, बड़े विद्वत आनंदित बातें बजते हैं। इन्हें जब सुनने लगो तो इतना शरीर पुलकायमान होता है, गदगद हो जाता है उनके सुनने से, उनके सुनने। तो ये जब हो रहा है तभी तो जो महात्माओं ने पाया तभी तो बताते। तो इसमें गृहस्थ आश्रम में बैठे सुनते तो है। अब ऐसा थोड़ी है कि सभी लोग कोड़े बैठे हुए, अरे कुछ पहले के हैं, कुछ बीत के हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं करते, फिर करते हैं, फिर करते हैं, कुछ होता है, फिर वो फंस जाते हैं, फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, और कुछ चलते हैं, कुछ नहीं आते, सब तरह के लोग। ये तो सत्संग है, इसमें सब तरह के लोग आते हैं, चलते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई देखो, अब ये है कि तुम थोड़ा मन को, इसलिए रोज लोग कहते हैं मन, चित्त और बुद्धि,
ये तीनों चीजों को थोड़ा सा जब जब भजन के वक्त, ध्यान के वक्त में कहीं जाए तो उसको थोड़ा सा रोक कर मालूम हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा वहां चला गया। तो जब मालूम हो जाएगा वहां गया तो वहां से लिया कि भाई थोड़ा ये काम कर लो, इसके साथ थाम करके, थाम के रोक करके, थामने का मतलब रोकना, कि वही रोके रहो उसको, और सूरत का साथ दे दे, मन बुद्धि चित्त सूरत का साथ दे, और सूरत जब ये साथ देगा तो दृष्टि उसकी एकाग्र हो जाएगी और उसे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बोलो। बांक के द्वार धस बैठो, बांक के द्वार धस बैठो, तेरे कोटि जाय कर लेना, एक तो मिलोनी में जब शुरू में साधक साधना करता है तो मिलोनी में, अरे मतलब है गंदगी में सफेद और श्याम आता है, लेकिन वो श्याम सुंदर है, वो तो सैदल कमल, वो तो श्याम सुंदरी है, वो सैदल कमल में उनकी बैठक है। बैठक का मतलब उनका महल है, बहुत ही अति सुंदर उनका महल है, उसको विराजमान है। लेकिन किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, अब वो मतलब यह है कि वर्णन किया कि भाई उनका महल ऐसा है, इस तरह का, या उनका दिवालय ऐसा है जहाँ वो बैठे हुए हैं। एक प्रमाण दिया साधक को बताने के लिए कि उसमें इस तरह का है और ऐसी ज्योत जल रही है। तो ज्योत खाली नहीं, उनमें तो रूप है, उनका स्वरूप है, उसमें आँख भी है, कान भी है, नाक बकायदा रूप है। लेकिन ये मनुष्य शरीर नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर है, उसमें 10 इंद्रियां नहीं है और ये 5 तत्व उसमें नहीं है। उसमें तो मन बुद्धि चित्त और शब्द स्पर्श रूप व्यवस्था, इसका वो शरीर है उनका। अच्छा, वो भी पर्दे में बैठे हुए, पर्दा तो उनके ऊपर भी है, क्योंकि जब नीचे आए हैं तो ये कपड़ा सबको पहनना, तो ऊपर त्रिकुटी में जो कपड़ा पहना वो तो उन्होंने भी पहना, वो भी पहन के बैठे हुए, वो शब्द स्पर्श रूप रसगन उसका कपड़ा पहन के बैठे। और जब यहाँ आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ सैदल कमल में जगजीत में बगैर इसकी रचना नहीं हो सकती, तो यहाँ बैठ गए। तो श्याम सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर उनका मतलब वो शरीर जिसमें है, जिसमें है। लेकिन ये है कि वो ज्योति की तरह से, उसका प्रभाव दूसरा नहीं है, कहते हैं ज्योत चल रही है उनकी, दूसरा लेकिन रूप है उनका। कहते हैं जब इसको तज कर इसके परे, तो इनका रूप है, इनका मतलब जब वो प्रसन्न होते हैं तो ऐसे कर देते हैं तो रास्ता हो जाता है, तो सुनते इसी रास्ते से निकल जाते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज की जब इधर से सूरत उधर निकली, तब वो उधर मैदान में खड़ी हुई, बहुत बड़ा चौक है, मैदान का वो चौक हो, चौक जैसे होता है कि आंगन का चौक, मैदान मतलब ये। कहते वहां खड़ी हुई तो उस मैदान में उन्होंने उस पार जाकर के सब देखा, सब तो ऊंचा स्थान है, यानी स्वाभाविक बात है कि ऊपर जाइए तो नीचे छोटा होता चला जाएगा, ऐसे ऐसे होगा। तो जितने ऊपर जाइए तो यहाँ नीचे सब सिकुड़ जाएगा। अब वहाँ सैदल कमल के लिए अमेरिका, चीन, जापान, ये सारा का सारा जो भी खंड है वो मतलब बिल्कुल सामने दिखाई देते हैं, ऐसे सामने में, इधर उधर नहीं, बिल्कुल छोटे से दिखाई देते हैं, ऐसे देखिए। तो वहां से तो कोई दूर है नहीं, लेकिन आपके लिए दूर, इस शरीर के लिए दूर हो गया, और वो लिंग शरीर और वो सूक्ष्म शरीर के लिए दूर नहीं है, वो तो सामने ही है, वो तो बिल्कुल ऐसा रहता है। यहाँ ये तो ऐसा हो जाएगा, यह इसलिए कहते हैं कि मूल की रचना है, कोई रचना बड़ी नहीं है, वहां के लिए तो कुछ भी रचना नहीं, हम यहाँ के लिए शरीर के लिए बहुत बड़ी चीज, इसके लिए ये बात है असली। तो कहते हैं कि भाई तुम उसको जब निकलोगे बाहर तो उधर में रास्ते पे मिलेंगे ऊपर जाने के,
बड़े बड़े पहाड़, ये सारे संसार के पहाड़ एक तरफ रख दिए जाए तो वहां के ढीले के बराबर, जैसे इतना ढीला होता है ऐसा, ऐसे बड़े बड़े पहाड़, बहुत विशाल विशाल पहाड़। यदि उनको देख करके तो आदमी चक्रित होता, ऐसे ऐसे पहाड़ तो रूखे सूखे नहीं है, बड़े रस भरे, बहुत सुंदर सुंदर पहाड़। यानी उनकी सुंदरता अति ज्यादा, उस सहजल कमल से ज्यादा सुंदर था। तो कहते हैं कि वो उस पर सुरते जा नहीं पाती, फंस जाती वहां की सुंदरता में, वहां के दृश्यों में।